टॉपिक का नाम है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। कि रेजिस्टिविटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, कुछ है भी या नहीं भी। अच्छा, या टेम्परेचर अगर किसी कंडक्टर का वेरी करेगा, चेंज होगा टाइम टू टाइम, कभी कंडक्टर गर्म हो रहा है, कभी कंडक्टर ठंडा हो रहा है, तो क्या उसके रेजिस्टेंस, क्या उसकी रेजिस्टिविटी पर कोई फर्क पड़ेगा। चलो जी देखते हैं पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। आप बोलोगे जी रो बराबर होता है, हम तो एक ही बात जानते हैं। क्या बात जानते हैं जी? हम जानते हैं कि टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी के बीच में कोई डायरेक्ट संबंध देखने को मिलता नहीं। अच्छा, तो मिलता क्या है? आप बोलोगे हमें तो बस इस बात का पता है कि जब तुम किसी का टेम्परेचर बढ़ा देते हो किसी कंडक्टर का, तो उसमें रेट ऑफ कोलिजन बढ़ जाता है, क्योंकि वाइब्रेशन बढ़ता है तो उसमें रेट ऑफ कोलिजन बढ़ जाता है। बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, ध्यान समझना जी। रेट ऑफ कोलिजन बढ़ता है तो उससे क्या होता है? कोलिजन फटाफट होता है। फिर क्या होता है जी? जब कोलिजन फटाफट होता है तो रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है। तो मतलब कि टेम्परेचर बढ़ने से कुछ ऐसा होता है, रेट ऑफ कोलिजन बढ़ जाता है कि जिससे कि रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है। तो क्या रिलैक्सेशन टाइम का रेजिस्टिविटी के साथ कोई रिलेशन है? आप बोलोगे कैसी बात करती, बड़ा गहरा रिलेशन है जी। कैसे? आप बोलोगे रो बराबर होता है m/ne²/τ। दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। अब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। तो कह दूं टेम्परेचर बढ़ाया तो रिलैक्सेशन टाइम घटा, रेजिस्टिविटी बढ़ी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड रेजिस्टिविटी। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। तो कह दूं कि रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल सही बात है जी। ठीक, अब एक रिलेशन है जो मुझे थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा। चलो पहले उससे आप मुझे एक बात बता दो कि जितना ज्यादा टेम्परेचर में चेंज करूंगा उतना ज्यादा रेजिस्टिविटी में चेंज होगा। आप बोलोगे हाँ जी बात तो सही है, रिलेशन डायरेक्ट का है। जितना ज्यादा रेजिस्टिविटी में चेंज होगा तो सीधी सी बात है रेजिस्टेंस में भी चेंज होगा। आप बोलोगे जी ऐसे कैसे होगा? मैं बोलता हूं देखो, अगर किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी बढ़ गई तो इसका मतलब ये मान लिया जाएगा कि उसका रेजिस्टेंस ही बढ़ गया। आप बोलोगे कैसे जी? कैसे का होता है मतलब ऐसे, R बराबर होता है रो L/A। रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। आपने कहा जी ठीक बात है। चलो लेकिन आप एक बात बताओ हमें, क्या बताओ हमें जी? इस हिसाब से तो रो बराबर RA/L भी होता है। तो अगर मटेरियल सेम है, मटेरियल का रेजिस्टेंस बढ़ गया या एरिया बढ़ गया या लेंथ बढ़ गई तो क्या रेजिस्टिविटी में कोई चेंज होगा? आप बोलोगे नहीं होगा। रेजिस्टिविटी ओनली ऑन डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। ये बात हमने कहां समझी जी? हमने बात समझी तो समझी, हमने तो प्रूफ कर दी। कैसे जी? ऐसे। रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है? नेचर पे डिपेंड कर रही है। कैसे जी? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, रिलैक्सेशन टाइम, सब जो है ना ये कंडक्टर के अंदर की बातें हैं, बाहर की कोई बात नहीं है। तो ये सब कुछ क्या है जी? ये सब कुछ अंदरूनी है, ठीक है ना। चलो बेटा, भैया रिलेशन इनवर्स का नहीं आएगा बेटा। कौन सा रिलेशन इनवर्स का नहीं आएगा भाई? रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम आएगा और रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आएगा। अकल लगा के सोच लो कैसे? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है क्योंकि रेट ऑफ कोलिजन बढ़ जाता है, और टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है, और रिलैक्सेशन टाइम जब घटता है तो रेजिस्टिविटी बढ़ती है। देख लो ये रिलेशन है ही, और अगर ये रिलेशन है तो ये रिलेशन भी होगा, ठीक है ना। क्योंकि टेम्परेचर के और रिलैक्सेशन टाइम के बीच में इनवर्स का रिलेशन है। या कह दो कि कुछ ऐसे कि टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है। क्या यहां तक मेरी बात सबको समझ में आती है कि नहीं आती है? कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा। जल्दी बोलिए कि यहां तक मेरी बात सबको क्लियर है कि नहीं है? आप इतनी सी बात बता दीजिए, अगर है तो मैं आगे बढ़ू। चलो जी यस 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 प्रशांत यस, ओके जी बहुत बढ़िया भैया। मतलब ये होती है कि एक मैं क्या जैसे हाँ 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 बिल्कुल
रजिस्टिविटी क्या हुई? अगर रेजिस्टेंस रुकावट है, रेजिस्टेंस ऑपोजिशन है, तो रजिस्टिविटी क्या हुई? भाई साहब रजिस्टिविटी मैंने तुम्हें, यार तुम प्रीवियस वीडियो देखो ना, कि मैंने बताया था तुमको कि रेजिस्टेंस ही रजिस्टिविटी है, ठीक है ना। मतलब गंगाधर ही शक्तिमान है, लेकिन स्पेसिफिक टाइम स्पेसिफिक कंडीशन में। गंगाधर हर टाइम शक्तिमान नहीं हो सकता, ठीक है ना। वो कब है? जब कुछ एक ऐसे हालात आ जाए, एक स्थिति आ जाए, एक कंडीशन आ जाए, तब। कैसी कंडीशन जी? आर बराबर होता है रो एल अपॉन ए। अगर किसी कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर मान ली जाए, एरिया 1 मीटर स्क्वायर मान ली जाए, तो रेजिस्टेंस ही रजिस्टिविटी है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ओके। ये बात मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी आपको। आपने कहा था लेंथ 4 मान ले, मैंने कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, मान ले, ठीक है ना। बहुत बातें हुई इस बारे में। चलो तो जी मैं रफ करता हूं, तुमको ये बात समझ में आई यहां तक कि हाँ, कि रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर में कुछ तो रिलेशन है। देखा जाए तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। कैसे? सुनो दोबारा। टेम्परेचर बढ़ाया जी, बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से कोलिजन बहुत तेज हुआ। क्यों? एनर्जी मिल गई, वाइब्रेशन बढ़ गया, तो कोलिजन बढ़ गया जी, बढ़ गया। कोलिजन के बढ़ने से फटाफट टक्कर लगने लगी, तो रिलैक्सेशन टाइम घट गया, रिलैक्स नहीं मिल पा रहा हमको जी, बिल्कुल। और जैसे रिलैक्सेशन टाइम घटा तो रेजिस्टिविटी बढ़ गई। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी की बात समझ में आ गई। चलो मैं तुमसे दो बातें पूछता हूं, अगर आप मेरी दो बात से एग्री करते हो तो आपको एक पूरा डेरिवेशन समझ में आएगा। अगर नहीं एग्री करते हो तो भाई मैं एग्री करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। आ गया यार, तुम भूल जाते हो बहुत जल्दी। मैंने तुमसे कहा था कि अगर किसी को शिद्दत से चाहोगे याद करने की कोशिश ही नहीं करनी पड़ेगी, याद करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखो जी, कह दूं कि रजिस्टिविटी में अगर आपने किसी तरह का चेंज किया तो रेजिस्टेंस खुद पे खुद चेंज हो जाएगा जी। हाँ, इस बात से हम एग्री करते हैं, कोई इशू नहीं है। आपने बोला जी कोई इशू नहीं है, तो चलो मैं कह दूं कि अगर किसी बॉडी का आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, किसी कंडक्टर का टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना ही रेट ऑफ कोलिजन बढ़ेगा। हाँ, तो सीधी सी बात है, उतना ही रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो आप बोलोगे डेल्टा इज द चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। ये बिल्कुल सही बात है। डेल्टा इंडिकेट द चेंज, बिल्कुल जी जी। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे या चेंज करोगे उसी हिसाब से रेजिस्टेंस भी चेंज होगा, ठीक है। एक बात और है, वो हमने एक्सपेरिमेंटली देखा और मैं तुम्हें थोड़ा फील कराऊंगा इस चीज को, ठीक है ना। कॉमन सेंस, क्योंकि तुम्हारे सामने एक्सपेरिमेंट तो हो नहीं सकता फिलहाल, तो आप इस चीज को फील करना। आप मुझे ये बताइए, एक रजिस्टर में लेता हूं आर जो 3 ओम का है, ठीक है भाई। एक रजिस्टर में लेता हूं आर डैश जो 300 ओम का है, ठीक है भाई। ये दोनों मैंने 0 डिग्री सेल्सियस पे ले रखे। कितने डिग्री पे? 0 डिग्री सेल्सियस। बहुत अच्छे समझना जी, बिल्कुल ले रखे। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब 273 केल्विन होता है, ठीक है भाई। हाँ जी बिल्कुल। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं जी, बढ़ा दो, मैंने कर दिया 20 डिग्री सेल्सियस जी, ठीक है। आपने कितना बढ़ाया? 20 डिग्री। तो मैंने क्या देखा कि ये 300 से हो गया 350 ओम। अब आप अपनी अकल से बताना, क्या 3 से 53 ओम हो जाएगा, 53 ओम हो जाएगा? क्या तुमको लगता है कि ये 50 बढ़ा पाएगा? आप बोलोगे नहीं, उसके अंदर इतना आइटम ही नहीं है कोलाइड करने के लिए। ज्यादा से ज्यादा जी, ज्यादा से ज्यादा 4 ओम कर लेगा। अजी थोड़ा और जोर लगा लेगा, मैक्सिमम 5 ओम कर लेगा। अगर ज्यादा ही रेजिस्टिविटी हुआ तो 6, लेकिन भाई साहब 20, 30, 40 नहीं कर पाएगा। तो आपको एक बात समझ में आती है। क्या बात समझ में आती है? कि इनिशियली मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर कह लो या पहले से कह लो जी, इनिशियली जिसका रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होता है, टेम्परेचर बढ़ने पर उसमें चेंज भी उतना ज्यादा होता है। मतलब टेम्परेचर बढ़ने से तो चेंज जरूर होता है, लेकिन वो पहले कितना था, उसकी वैल्यू कितनी थी, उस बात पे डिपेंड करता है कि उसमें चेंज कितना आएगा। समझे कि नहीं? इसकी वैल्यू इनिशियली ज्यादा थी, इनिशियली इसकी वैल्यू ज्यादा थी, तो टेम्परेचर चेंज करने पर वैल्यू ज्यादा चेंज हो गई। इसकी वैल्यू इनिशियली कम थी, टेम्परेचर उतना ही चेंज किया है, लेकिन इसकी वैल्यू कम चेंज हुई है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आपने बोला हाँ, जल्दी बोल दो, बोलो। मैं लिख देता हूं कि चेंज इन रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन इनिशियल वैल्यू।
भाई बिल्कुल सही है, हाँ हाँ बिल्कुल सेम चीज होगी, रजिस्टिविटी में भी सेम ही चीज होगी, ठीक है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ नेचर, ठीक है ना, लेंथ वगैरह की वजह से नहीं, नेचर की वजह से चेंज हो रहा है। और जब जब चीज किसी कंडक्टर के अंदर कुछ भी नेचर में चेंज होगा तो रजिस्टिविटी चेंज होगी, और रजिस्टिविटी की वजह से रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। वरना आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर ऐसे लिखना चाहते हो, चेंज इन रजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, और चेंज इन रजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। समझ में आ गई बात? दोनों बात बिल्कुल सही है जी, हाँ हमको समझ में आ गया। तो भाई अब मुझे एक बात बता दो, क्या मैं, अच्छा मैं इससे बता सकता हूं कि बाद में बताऊंगा कैसे लिखा मैंने, ठीक है। अच्छा तो अब मैं कह दूं जी इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दो, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कह दो, और जब मैं दोनों इक्वेशन को कंबाइन करूंगा, जब मैं दोनों इक्वेशन को कंबाइन करूंगा तो चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट डेल्टा टी आ गया। हाँ जी बिल्कुल सही बात आ गया। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए मैं क्या हूं जी, पहले तो इक्वल आएगा, इक्वल के बाद आएगा एक कांस्टेंट, इक्वल के बाद क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। तो कह दूं कि डेल्टा आर बराबर वो जो कांस्टेंट आएगा वो होगा आपका अल्फा, और क्या क्या है, आर नॉट डेल्टा टी। अब सवाल एक और उठता है जी, ये अल्फा क्या आया भाई साहब, अल्फा तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया जी, है क्या, इसे बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ 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 किसकी बात चल रही, रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी। यहां देख लो कैसे, तो आप बोलोगे डेल्टा रो बराबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है भाई, दो इक्वेशन हो गई है। अच्छा बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो नॉट डेल्टा टी, और डेल्टा रो बराबर हो गया अल्फा, कांस्टेंट आया है इसे हट के बराबर आया, ये अल्फा नहीं है, प्रोपोर्शनल का साइन है, ये अल्फा, रो नॉट डेल्टा टी आया जी, ठीक बात है, ओके। तो ये हमारा क्या है, रिलेशन आया भाई। किसने पूछा, कह रहा ये वैभव सिंह होगा भाई, बिल्कुल यार तू पता नहीं कहां ध्यान रहता है तेरा, आर नॉट के प्रोपोर्शनल कैसे आया डेल्टा। अरे भैया रे, ये बात मैंने क्या समझाई थी कि जितना इनिशियली रेजिस्टेंस होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने पर चेंज भी उतना ज्यादा ही होगा। जैसे क्या, ये 300 ओम का रेजिस्टेंस है, 3 ओम का रेजिस्टेंस है, 300 ओम वाले का 20 डिग्री बढ़ाओगे तो कितना हो गया, 350 ओम। लेकिन 3 वाले का 20 डिग्री टेम्परेचर चेंज करोगे तो भाई साहब 30 नहीं होने का, 3 के रेस्पेक्ट में तो चेंज होगा, जब खुद इनिशियली 3 था, ज्यादा 4, ज्यादा 5 हो जाएगा। ये ऐसा ना होने का ये तो 50 हो गया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो भाई साहब कितना रेजिस्टेंस में चेंज होगा टेम्परेचर चेंज करने से, ये डिपेंड करता है कि उसकी इनिशियल वैल्यू कितनी थी। वो भाई समझ में आया तो मुझे बता दे कि हाँ जी मुझे समझ में आ गई बात। और ये चीज हमने एक्सपेरिमेंट की देखी, लेकिन बस मैंने तुमको समझाया कॉमन सेंस के हिसाब से आपकी, ओके। हाँ, आर नोट का मतलब इनिशियल रेजिस्टेंस, या तो आप 0 डिग्री बोल सकते हो, या आप कह सकते हो कि इनिशियली उसका रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है, ओके ओके। चलो जी बहुत बढ़िया। अब क्या करें जी, ये अल्फा क्या है, जब कभी तुमने किसी भी कांस्टेंट के बारे में जानना चाहा कि ये क्या है, तो आपने उसको छोड़ा अकेला, सबको ले आए डिवाइड में, तो कह दो कि अल्फा बराबर है डेल्टा आर अपॉन आर नोट डेल्टा टी। हाँ जी समझ में आ गया, ऐसे तो आ जाओ, ऐसे और समझ लो। तो आपने बोल दिया अल्फा बराबर होगा चेंज इन रेजिस्टिविटी विद रेस्पेक्ट टू रेजिस्टिविटी पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। अब दोनों को एक्सप्लेन करता हूं, सुनो बेटा। देखो कोई वैसे तो है नहीं, अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, पहले बोल रहा हूं, या रेजिस्टेंस कह लो रेजिस्टिविटी कह लो, एक ही बात है। तो कह दो जो अल्फा है वो है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस, एक ही बात है। चलो जी ठीक है, कह दिया आपने। अब क्या करें जी, मुझे ये बताओ इसे डिफाइन कैसे करो, एक्सप्लेन कैसे करो। भाई जो लिख रहा है ना बस उसको बोल दो, कैसे बोले जी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ओके इज इक्वल टू ओके चेंज इन रेजिस्टिविटी पर डिग्री पर यूनिट रेजिस्टिविटी, इनिशियल रेजिस्टिविटी पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ये दोनों चीजें अपोन में है तो पर यूनिट या पर डिग्री ही तो आएगा। आपने बोला जी बात तो सही है, तो ये क्या हुआ, चेंज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट रेजिस्टिविटी पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर।
क्या आपको ये बात समझ में आती है कि नहीं आती, जल्दी बोलो। वैसे अल्फा का जो सीन है तुमको आगे समझ में आएगा कि अल्फा का मतलब क्या है, ठीक है भाई। क्या आपको मेरी बात यहां तक समझ में आती है कि नहीं आती, जल्दी बोलिए। अब आप ये बताओ जी, हाँ यहां तक तो क्लियर हो चुकी बात, ठीक है। अब क्या करें जी, एक काम करो, हमें क्या चाहिए, हमें जी एक रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस के लिए रिलेशन चाहिए था। चलो तो मैं दोनों के लिए बात करता हूं। मैं पहले इसके लिए कर लूं जी, बिल्कुल कर लूं। तो आप कह सकते हो कि डेल्टा आर बराबर जो है चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आया अल्फा, हाँ जी, आर नोट, हाँ जी, और डेल्टा टी। बहुत सही, कोई दिक्कत तो नहीं, हाँ जी। दिस इज द चेंज इन रेजिस्टेंस, ओके। अच्छा जी, अब क्या करूं जी, एक काम करो, आप ये बताओ कि चेंज करा है, हाँ जी चेंज करा है। कहां से कहां तक करा है जी, इनिशियल टेम्परेचर से फाइनल टेम्परेचर तक किया है, और रेजिस्टेंस इनिशियल से फाइनल रेजिस्टेंस तक चेंज हुआ है। अच्छा, तो चेंज हुआ है ना, हाँ जी चेंज हुआ है। तो चेंज जब एक लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक होता है तो आप क्या करते हैं जी, इंटीग्रेट करते हैं। तो चलो जी कर देते हैं इंटीग्रेट। कहां से कहां तक हुआ है, आप बोलोगे इधर क्या, इधर किसमें चेंज हुआ है, आप बोलोगे ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, चेंज हुआ है टेम्परेचर में। कहां से, इनिशियल से फाइनल तक, ओके। यहां किसमें चेंज हुआ है, रेजिस्टेंस में, इनिशियल से फाइनल तक। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है जी, बिल्कुल आती है, ओके। तो अब मैं कह दूं कि भाई साहब डेल्टा आर का रेजिस्टेंस होगा आर, ये होगा आर नोट, ये हुआ आर, और अल्फा और आर नोट आ गए बाहर जी, बिल्कुल समझ में आ गई बात। अच्छा जी, अब क्या जी, टेम्परेचर का होता है टी, डेल्टा टी का हो गया टी, और भाई लिमिट यार बहुत है ना, मैं गलत तरीके से कर रहा हूं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ गलत ही कर रहा हूं, ऐसे डायरेक्ट लिखना चाहिए था मुझे। तो अब लिमिट आपको रखनी आती है आर माइनस के आर नोट। लिमिट रखने के लिए क्या करते हैं, एक बार इसको रखते हैं फिर इसको रखते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं आपस में, ठीक है, बराबर अल्फा आर नोट। मुझे पता है मैथ वाले बच्चों की तुम बेइज्जती महसूस कर रहे हो, लेकिन कोई बात। आइए जरा, तो आर बराबर आ गया कितना, आर नोट प्लस के अल्फा आर नोट, और टी माइनस के टी नोट जी, समझ में आ गई बात। और भैया जी आर बराबर होता है, इसको ले लो कॉमन, तो कितना आया 1 प्लस अल्फा, हाँ 1 प्लस अल्फा, ये कॉमन लिया है तो आर नोट यहां, और ये कितना आया टी माइनस टी नोट जी, समझ में आ गई बात, ओके। तो ये आर बराबर क्या आ गया जी, आर बराबर आ गया आर नोट प्लस अल्फा टी माइनस टी नोट। टी माइनस टी नोट इज द क्या, आप बोलोगे फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड चेंज इन टेम्परेचर, नहीं समझे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज कॉल्ड चेंज इन वेलोसिटी, ओके। तो आर बराबर कितना आया, आर नोट 1 प्लस के अल्फा डेल्टा टी जी, समझ में आ गया रिलेशन। और भैया मुझे एक बात बता दो, मटेरियल एक है या अनेक है, एक, तो आर बराबर क्या होता है जी, रो। सुनना मेरी बात, आर जो है वो कितने डिग्री पर रेजिस्टेंस है, आप बोलोगे टी डिग्री पर। आर नोट जो रेजिस्टेंस है वो कितने डिग्री पर है, आप बोलोगे टी नोट पर। नहीं समझे तो मेरी बात, समझे नहीं तुम भैया, आर नोट क्या है, दिस इज द इनिशियल रेजिस्टेंस एट इट इज द इनिशियल रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी नोट, एंड आर क्या है, ये फाइनल रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी, जो कि टी नोट से ज्यादा है। अब मुझे ये बता दो, क्या इसके लिए और इसके लिए रेजिस्टिविटी एक होगी या अलग अलग, आप ही जवाब दे दो। जब ये रेजिस्टेंस दोनों अलग अलग टेम्परेचर पर हैं, तो क्या इनके लिए रेजिस्टिविटी एक होगी या अलग अलग होगी, आप बताओ मुझे, जल्दी जवाब दो भाई फटाफट, टाइम देता इतना। अलग अलग डिफरेंट, बिल्कुल बढ़िया जी दीपक, ओके जी बहुत बढ़िया, अलग अलग होगी, बहुत सही। अब मुझे आप ये बता दो, तो कह दो रो एल अपॉन ए बराबर रो नोट लेंथ अपॉन एरिया। आप बोलोगे जो आपने लेंथ और एरिया रखने भैया गर्म करा है, खींचा नहीं है, ठीक है ना। अब आपने कहा चलो ठीक है, आप जो कहते हो मान लेते हैं, और इससे हम इसको काट देते हैं, तो रो बराबर आ गया रो नोट 1 प्लस के अल्फा डेल्टा टी। तो देख लो, रेजिस्टेंस के लिए कर लो, रेजिस्टिविटी के लिए कर लो, इसके लिए करते तो ऐसे ही आता, मैंने किसके लिए करा, इसके लिए कर दिया, फिर वही ले आया। तो इसे करने की कोई खास आवश्यकता है नहीं, बस मैंने तुमको समझा दी बात कि ऐसी भी चीजें हो सकती हैं, ठीक है, सिर्फ एक नजरिया दिया मैंने तुमको, ओके। तो सुनो भाई, पहली बात मैं इसका डाउट बताता हूँ बच्चे, इसका डाउट क्या है भैया, ये क्रॉस क्यों लगाया आपने ऊपर, अच्छा क्रॉस क्यों लगाया आपने ऊपर, कहाँ लगाया मैंने क्रॉस, चलो ठीक है बताऊंगा सारी बात, टेंशन लो। ये कह रहा है कि भैया इसकी रेजिस्टिविटी और ये आपने दोनों अलग अलग क्यों ले लिया, आपने दोनों एक क्यों ले लिया, जब मटेरियल एक था। भाई मेरी बात सुन,
ये एक कॉपर है जी, बिल्कुल एक कॉपर है, बिल्कुल सेम मटेरियल, ठीक है जी, बिल्कुल सेम मटेरियल है। ठीक है भाई, अब मैं तुमसे पूछता हूं, मान लो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है और ये आपका 20 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, क्या दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी? ये भी कॉपर सेम, बिल्कुल एक जैसे आइडेंटिकल। आप बोलोगे जी भाई साहब दोनों की रेजिस्टिविटी अलग अलग होगी, क्योंकि इसमें क्या, इसका रिएक्शन टाइम कम है। क्यों? क्योंकि इसमें कोलिजन का जो रेट है ना भाई साहब वो बहुत ज्यादा है, उसमें कोलिजन कम है, तो इसके अंदर के हालात अलग हैं, इसके अंदर के हालात अलग हैं। और जब भाई साहब दो सेम व्यक्तियों के अंदर के हालात अलग अलग होते हैं तो उनका बिहेवियर भी अलग अलग होता है। कैसे जी? ऐसे समझो, मान लो जब आदमी ज्यादा टेंशन में होता है, ठंडा पड़ा बिल्कुल, तो उसका रिएक्शन कुछ और होता है। आदमी सेम है, लेकिन जब उसके अंदर ज्यादा तूफान मचा होता है, आंधी मची होती है, गुस्सा आ रहा होता है, तब उसका रेजिस्टिविटी, तब उसका रिएक्शन कुछ और होता है। तो सीधी सी बात है कि रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? नेचर के अंदर हलचल क्या चल रही है। तो इसीलिए ये जो रेजिस्टेंस आर है, ये आर नोट है। आर नोट का मतलब है कम टेम्परेचर पर 0 डिग्री सेल्सियस पर इनिशियली रेजिस्टेंस आर नोट है, बाद में कितना हुआ? आर हुआ, ये ना आर नोट टू आर। तो आर वाला जब इसमें रेजिस्टेंस आर हो जाएगा तो इसकी रेजिस्टिविटी अलग हो जाएगी और इसकी रेजिस्टिविटी अलग होगी। आपको मेरी बात समझ में आती है कि नहीं आती है? मतलब क्या है ना, मतलब सेम मटेरियल अलग टेम्परेचर पर डिफरेंट बिहेव करेगा जी, बिल्कुल सही बात है। अलग अलग टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है, क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर रेट ऑफ कोलिजन अलग अलग होता है, रिएक्शन टाइम अलग अलग होता है। और आप जानते हो कि रो बराबर होता है m/ne²। तो जब टेम्परेचर अलग अलग होगा तो रिएक्शन टाइम भी अलग अलग होगा, क्योंकि रेट ऑफ कोलिजन अलग अलग है। और जब रेट ऑफ कोलिजन अलग है, रिएक्शन टाइम अलग, तो रेजिस्टिविटी भी अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग होगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है या नहीं आती है? जल्दी बोलिए बुआ, हम बता रहे हैं भैया जी। आती है, ओके चलो जी, बहुत बढ़िया, आनी चाहिए थी। ये क्रॉस मैंने इसलिए लगाया था कि आपको इसकी कोई आवश्यकता है नहीं खास, आप डायरेक्ट इससे ही इसको प्रूव कर सकते हो। बस मेरा ये था कि तुम्हें एक नजरिया मिल जाए रेजिस्टेंस के साथ साथ रेजिस्टिविटी का, ठीक है ना? इससे ज्यादा हमारा कोई मोटो था ना मोटो रहेगा। ओके सुनो बेटा भाई, ये प्रूफ किया हमने अब तक, ठीक है? आर बराबर आर नोट प्लस 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है जी। आर की जगह रो नोट आ जाए, रो आ जाए, रो नोट आ जाए, कोई इशू तो नहीं है? आपने बोला जी कोई इशू नहीं, ठीक है भाई। तो देखो भाई, आर बराबर क्या होगा जी? आर बराबर होगा ये, रो बराबर होगा ये, जी हम प्रूफ कर चुके ऑलरेडी, ठीक है भाई? सुनना बहुत अच्छे से। अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। जी हमने ये बात प्रूफ कर लिया, ये रिलेशन हमने प्रूफ कर लिया कि टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस किस तरह से डिपेंड करता है। टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस किस तरह से डिपेंड करता है कि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। जी बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसमें एक अल्फा टर्म आया है। अल्फा का एक टर्म आई है, हाँ जी बिल्कुल आई है। आप जरा इस अल्फा को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए और एक्सप्लोर करा दो कि जिससे हमारी समझ में आ जाए बात की बात क्या है। चलो तो बात करता हूं अल्फा के बारे में। 4 कंडक्टर के रेस्पेक्ट में हम अल्फा को देखेंगे, ठीक है भाई? चलो जी ठीक है। आप मुझे एक बात बताइए, टेम्परेचर बढ़ाने से, कंडक्टर की बात कर रहा हूं, अच्छे सुनना, कंडक्टर की बात कर रहा हूं, आप मुझे ये बता दो कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस बढ़ता है कंडक्टर का या घटता है? जल्दी बोलो, इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है? फटाफट जवाब दीजिए आप मुझे। टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर का रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस बढ़ता है घटता है? बच्चे ने बोला इंक्रीज होता है, इंक्रीज बढ़ता है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बढ़ता है ना? सुन लो मेरी बात अच्छे से, फॉर्मूला आपके सामने यही रहेगा। टेम्परेचर बढ़ने से, तो सुनना, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो चेंज इन टेम्परेचर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? इस बात का और जवाब दो। दोबारा सुनो, अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो टेम्परेचर में चेंज हुआ, हाँ जी हुआ, तो जो चेंज हुआ वो पॉजिटिव चेंज या नेगेटिव चेंज? बहुत बढ़िया जी, सबने बोला पॉजिटिव चेंज, बहुत सही। क्योंकि पॉजिटिव किसी में चेंज हो जाए इसका मतलब बढ़ गया, किसी में चेंज तो हुआ लेकिन नेगेटिविटी मींस वो घट गया। तो टेम्परेचर बढ़ा इसमें डेल्टा टी इज पॉजिटिव। तो टेम्परेचर बढ़ाए तो ये टर्म कैसी हो जाएगी? आपने बोला जी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, रेजिस्टिविटी बढ़ती है, आपने अभी बताया। तो भाई साहब इट मींस ये अल्फा भी कैसा होता होगा? आपने बोला पॉजिटिव होता होगा। क्यों? आओ मैं इस रिलेशन को थोड़ा सा यहां पे लिख के दिखाता हूं कैसे, कि R बराबर होता है R नोट, या रो कह दो, कोई इशू नहीं है उस बात में, ठीक है? एक ही बात मान के चलना, तो कह दो प्लस के अल्फा R नोट डेल्टा टी। जी बिल्कुल,
टेम्परेचर बढ़ाया तो डेल्टा टी पॉजिटिव, आर नॉट ऑलरेडी पॉजिटिव, आर नॉट ऑलरेडी पॉजिटिव, ये आर तो पॉजिटिव है। तो ये बराबर ये फाइनल रेजिस्टेंस बराबर इनिशियल प्लस समथिंग आया, तो आप बोलोगे मींस फाइनल बढ़ गया। भाई ये पॉजिटिव और रेजिस्टेंस हमारा बढ़ा मिला, तो सुनना फाइनल बराबर अगर इनिशियल है तो इट मींस क्या बोलोगे, नो चेंज। फाइनल वैल्यू बराबर इनिशियल प्लस समथिंग है, एक्सचेंज प्लस, आप बोलोगे इंक्रीज हो गया, लेकिन प्लस अगर ये वैल्यू आर बढ़ जाती है तो पक्का आर नोट प्लस हुआ होगा समथिंग, तो इट मींस अल्फा कैसा रहा होगा, पॉजिटिव। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है कि नहीं आती है, कि अल्फा कंडक्टर के लिए पॉजिटिव होता है, तभी फाइनल रेजिस्टेंस ज्यादा होता है इनिशियल से। तो आपने बोला जी बिल्कुल समझ में आती है, तो अल्फा कैसा होता है जी, पॉजिटिव। बहुत सही। अच्छा, अब मैं तुमसे कहता हूं कि फॉर सेमीकंडक्टर जी, ठीक है, ये बताओ तुम मुझे टेम्परेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर के अंदर क्या हालात होते होंगे जी। पहले कंडक्टर तो पूरा कर दो, आ जाओ। टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर के अंदर, नोट में लिख रहा हूं ये बात, नोट, टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर के अंदर क्या होता है जी। टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कोई चेंज नहीं होगा, जितने फ्री थे उतने ही रहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आउटर मोस्ट के लगभग निकल चुके और नहीं निकल पाएंगे जी, बिल्कुल सही बात है। तो किस चीज में फर्क पड़ेगा, आप बोलोगे टेम्परेचर बढ़ाने से सिर्फ रिलैक्सेशन टाइम घटता है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से फर्क पड़ता है सिर्फ किस पे, रिलैक्सेशन टाइम पे। तो भाई साहब मैं ऐसे नहीं लिखता, मैं लिखता हूं कि टेम्परेचर अगर चेंज करोगे, ठीक है ना, तो इसमें सिर्फ रिलैक्सेशन टाइम ही चेंज होगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा। और अगर बात करूं सेमीकंडक्टर की, सुनना, सेमीकंडक्टर मतलब जो इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में फंसा हुआ है, मतलब जी ना तो बहुत अच्छा कंडक्टिव और ना बहुत अच्छा रेजिस्टिव, ठीक है ना। तो क्या है, आप बोलोगे बीच में है, मतलब बीच में कैसे जी, थोड़ी बहुत एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन एटम से निकल जाएगा, नहीं दोगे तो नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब एक बात समझ में आ गई, एनर्जी देंगे मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे। अगर आप किसी कंडक्टर का थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ाते हो, अगर आप किसी सेमीकंडक्टर का थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ी बहुत एनर्जी मिलती है, हाँ जी मिलती है। अगर एनर्जी मिलती है तो क्या होने की कोशिश करेंगे जी, वो फ्री होने की कोशिश करेगा। तो मतलब कि फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे किसमें, सेमीकंडक्टर में, टेम्परेचर बढ़ाने से। ये समझ में आ गई बात। तो कह दूं कि भाई साहब टेम्परेचर अगर चेंज करोगे तो सिर्फ कौन चेंज होगा, एन चेंज होगा, लेकिन क्या चेंज नहीं होगा, आप बोलोगे टेम्परेचर चेंज करोगे तो रिलैक्सेशन टाइम में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कोई चेंज नहीं होता, मतलब डिपेंड ही नहीं करता टेम्परेचर पे, लेकिन ये डिपेंड करता है। तो ये बताओ रिलैक्सेशन टाइम में कोई चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। तो कह दो कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ चुका टेम्परेचर के बढ़ने से, इट मींस रेजिस्टिविटी घट गई। तो सेमीकंडक्टर के नोट में लिखूंगा एक बात मैं, फॉर कंडक्टर रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इस बात से एग्री करते हो। और यहां लिखता हूं मैं फॉर सेमीकंडक्टर रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर आप इस बात से एग्री करते हो तो आप यस बोलिए, वरना नो बोलिए। जल्दी बोलो बेटा, क्या बोलना पसंद करोगे आप, जल्दी बताओगे, बहुत बढ़िया, यस जल्दी बोलो भाई, फटाफट सब बच्चे बोलो, एक से मतलब नहीं हो, जल्दी बोलो फटाफट फटाफट। हाँ बेटा यस, बहुत बढ़िया। अच्छा सेमी वाला एक बार बोलो बेटा, सेमी कंडक्टर का मतलब होता है कुछ ऐसा कि जिसको, जो इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में है, ठीक है ना, टेम्परेचर बढ़ा दोगे ना तो उसके इलेक्ट्रॉन चाहेंगे हम फ्री हो जाए, एटम से निकल जाए, हमें बार बार चक्कर ना लगाना पड़े। अगर वो फ्री हो गए ना तो फिर तो फ्री है, कहीं भी मूव करेगा, करंट को फ्लो कराने में काम आएगा जी, ठीक है।
तो टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं जी, ठीक है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। तो अरे भैया नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं तो हम जानते हैं I बराबर होता है NaVd, हाँ जी बिल्कुल जानते हैं। तो N बढ़ा तो करंट बढ़ा तो पक्का रजिस्टिविटी घट गई होगी, समझ में आ गई बात तुमको। तो रजिस्टिविटी घट गई टेम्परेचर के बढ़ने से, तो फॉर सेमीकंडक्टर रजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड फॉर कंडक्टर रजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है ना भाई। हाँ हाँ ठीक है बेटा, सबको समझ में आया? यस बोलो फटाफट जल्दी, समझ में आया तो ओके बेटा ओके। सेमीकंडक्टर के लिए देखते हैं, ये रिलेशन हो गया जी, बिल्कुल हो गया। हम जानते हैं कि रजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है टेम्परेचर, किसमें? सेमीकंडक्टर में। तो आप ये बात भी कह सकते हो कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा जी, बिल्कुल सही बात है। किसके लिए? सेमीकंडक्टर के लिए, ठीक है जी ओके। तो जी सोचो ये क्या है? दिस इज द फाइनल रेजिस्टेंस, ओके। और ये क्या है? दिस इज द इनिशियल रेजिस्टेंस। अब आप मुझे एक बात बताओ, टेम्परेचर बढ़ाने से फाइनल रेजिस्टेंस घटेगा तो वो इनिशियल से ज्यादा होगा या कम? आप बोलोगे इनिशियल से कम होगा। तो ये बता दो, इनिशियल प्लस समथिंग होना चाहिए या इनिशियल माइनस समथिंग होना चाहिए? आपकी कॉमन सेंस क्या कहती है? आप बोलोगे जी इनिशियल माइनस होना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब, माइनस होना चाहिए तभी तो काम होगा। तो आप क्या कहोगे जी, हमने तो टेम्परेचर बढ़ाया था। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया है तो डेल्टा टी तो कैसा होगा? पॉजिटिव जी, बिल्कुल ये पॉजिटिव। ये भी कैसा होगा? पॉजिटिव। तो इट मींस अल्फा कैसा होगा? आपने बोला पक्का यही चोर है, यही नेगेटिव होगा। तो कह दो फॉर सेमीकंडक्टर अल्फा कैसा होगा? आपने बोला नेगेटिव होगा जी, बिल्कुल सही बात है। और एक बात आप याद रखना, नोट में लिख दे रहा हूं मैं, कि एलॉय होते हैं, हाँ जी एलॉय होते हैं, मिक्सचर ऑफ बहुत सारे मेटल्स, ठीक है जी बिल्कुल, या बहुत सारे मटेरियल्स, ओके। तो अलॉय जो होते हैं उनका जो अल्फा होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से उनके रेजिस्टेंस में कोई खास चेंज नहीं आता। टेम्परेचर बढ़ाने से उनके रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आता। टेम्परेचर इंक्रीज लेकिन रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी नो चेंज जी, बहुत बढ़िया। तो मतलब कि उनका फाइनल उनके इनिशियल के बराबर होता है। कैसे होता है? आप बोलोगे इसलिए होता होगा पक्का, टेम्परेचर तो बढ़ा रहे हो, हाँ जी बढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो डेल्टा टी कैसा होगा? आपने बोला पॉजिटिव। आर नॉट ऑलरेडी पॉजिटिव, तो पक्का ये आर बराबर आर नॉट क्यों हुआ होगा? चलो बताना क्यों हुआ होगा, जल्दी बोलो क्यों हुआ होगा। कि ये इसके बराबर ही रह गई, वैल्यू कैसे खत्म हो गई? तो आपने बोला इट मींस बिल्कुल अल्फा जीरो होगा। तो इट मींस अल्फा लगभग कितना होता होगा? जीरो। बस आप ये बात याद रखना। क्या बात याद रखना? कंडक्टर के लिए अल्फा पॉजिटिव, सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा नेगेटिव, अलॉय के लिए अल्फा जीरो। जिसका अल्फा पॉजिटिव होता है टेम्परेचर बढ़ने से उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ती है। सोच लो, जिसका भी अल्फा पॉजिटिव टेम्परेचर बढ़ने से उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, जिसका अल्फा नेगेटिव टेम्परेचर बढ़ने से उसकी रेजिस्टिविटी घटेगी, और जिसका अल्फा जीरो टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई साहब आज की क्लास में इतना ही इसके बारे में, ठीक है, और बात करता हूं आगे।